मोदी ने सारा सत्यानाश कर दिया, मोदी ने जज खरीद लिया, मोदी ने सीबीआई खरीद ली, मोदी ने ईडी खरीद लिया। अगर ये सब कुछ खरीद लिया होता ना मेरे भाई, पूरा का पूरा विपक्ष इस समय जेल में होता। मोदी जी ने जिस रफ्तार से भारत में काम कर रहे हैं, आज दुनिया की पावरफुल लीडरशिप दिल्ली जैसे स्टेट के अंदर है। पहले जब ये आते थे इनको सीधा ले जाया जाता था, आओ जी ताजमहल दिखाएं, सातवां अजूबा, इससे अच्छा नहीं। आज कहाँ जा रहे हैं? अक्षरधाम मंदिर जा रहे हैं, आज मंदिरों में दर्शन करने जा रहे हैं, आज भारतीय संस्कृति देख रहे हैं। कोई पैर छू रहा है, कोई बोस बोल रहा है, कोई गले मिल रहा है, कोई नमस्कार कर रहा है। और जितनी भी लेडीज आई, आप सबको देखो भारतीय सभ्यता के अंदर, साड़ी के अंदर, जिसे हमारी संस्कृति माना जाता है। जापान की ये चीजें हमारी आत्मा खुश करती है ना, कि एक बंदा विदेशों में जाके हमारे भारत का नाम रोशन कर रहा है। राहुल गांधी जी को लद्दाख जाकर के बाइक राइडिंग करते हुए ना फोटो डालना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वहां की सड़कें किसके नेतृत्व में बनी वो डालना अच्छा नहीं लगता है। कश्मीर जाकर के बर्फ के अंदर स्काइडिंग करना अच्छा लगता है अपनी सिस्टर के साथ, बट वो बर्फ में स्काइडिंग किसके नेतृत्व में कर पा रहे हैं वो अच्छा नहीं लगता है। पहले जब इंडिया मैच जीतती थी ना भारत के अंदर, तो पाकिस्तान कह रहा हूँ सॉरी, श्रीनगर के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगते थे। पर आज कोने कोने में तिरंगा लहरा रहा है, वो उनको अच्छा नहीं लगता है। उनको अच्छा लगता है खाली मोदी जी ने कुछ नहीं किया, हमने सब कुछ किया। अगर तुमने कुछ किया होता मेरे भाइयों, तो दूसरी बार मोदी जी आते ना, और तीसरी बार आने की तैयारी ना कर रहे होते। अगर तुमने भारत को उस स्तर पे पहुंचाया होता। आज बच्चे बच्चे को पता चल रहा है कि हाईवे का निर्माण कैसे हो रहा है, भारत राम जन्मभूमि का निर्माण कैसे हो रहा है, एक्सप्रेसवे कैसे बन रहे हैं, राम जन्मभूमि और अपना वंदे भारत ट्रेनें, इन सब की प्रोग्रेस कैसे हो रही है। भारत में G20 की अध्यक्षता कैसे भारत कर रहा है, और जितने भी पावरफुल लीडर्स भारत के अंदर आए, सबके साथ मोदी जी बैठे हुए पाए जा रहे हैं। सबको भारत के अंदर प्रोग्रेस कैसे होनी है वो बातें करते हुए मोदी जी देखे जा रहे हैं। लेकिन पहले क्या होता था, प्रधानमंत्री थे हमारे आदरणीय मनमोहन सिंह जी, लेकिन वार्तालाप करते हुए कौन दिखती थी? श्रीमती सोनिया गांधी जी। और हमारे मनमोहन सिंह जी साथ वाली चेयर पर बिठा दिया जाता था एक डमी बना करके। क्या ये हमारे प्रधानमंत्री का सम्मान था? आज ये कहते हैं प्रधानमंत्री अनपढ़ है, कुछ है। मैं कहता हूँ तुम बोलो, तुम्हारे पास इस समय इलेक्शन के अंदर कोई मुद्दा नहीं है। पहले तुम राफेल का मुद्दा लेकर गए, उसमें फेल हुए। अब तुमने 26 बंदों की टीम बना ली, और 26 बंदों की वो टीम बनाई है जिनको आज से कुछ समय पहले तुम खुद भ्रष्टाचारी बताते थे, गालियां देते थे, विरोध करते थे। लेकिन आज वही टीम तुम्हें अच्छी लग रही है। क्यों? क्योंकि तुमने भारत का भला नहीं करना, भारत को डुबोना कैसे है वो तय करना है। तुम्हारा तय करना वो है कि भारत को कैसे डुबोना है। आज अकेले मैं कहता हूँ कांग्रेस ने ठीक है कार्य किए, एम्स बने, IIT बने, सब बने, लेकिन क्या उसकी प्रोग्रेस, उसकी रफ्तार ऐसी थी जैसे मोदी जी की है? आज उनका देखिए, राहुल गांधी जी सांसद का उनका वो उठा करके देख लो कितने दिन वो आए वहाँ पे, अटेंडेंस जिसे कहते हैं। एक बच्चा भी स्कूल में एक लिमिट से ज़्यादा छुट्टियाँ करता है ना, उसको स्कूल से निकाला जाता है। लेकिन जो बंदा सांसद के अंदर आ करके अपनी अटेंडेंस पूरी नहीं कर पा रहा, वो कैसे ख्वाब दे सकता है कि उसको भारत की जनता प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाएगी? क्या भारत को और नीचे ले जाना है? 9 साल के अंदर जो रफ्तार पकड़ी है भारत ने, जितने प्रोग्रेस हुए हैं भारत के अंदर, क्या आपकी सरकार में इतनी क्षमता थी? नहीं थी, तभी आज पीछे है। आज हर एक बच्चे को पता है कि क्या कार्य हो रहे हैं। आज से पहले तो किसी बच्चे के मुंह से नहीं सुनते थे, कहीं डिबेट में नहीं आता था क्या कार्य हुए, किसी बच्चे को नहीं पता चलता था कहाँ हाईवे बन रहा है, कहाँ मंदिरों का निर्माण हो रहा है, कुछ नहीं। उन्होंने खाली मोदी जी के बनाए हुए कार्यों का मजा लेना है, उनके चमचों ने मजा लेना है, अपोजिशन ने मजा लेना है। उनको गाड़ियां भी चाहिए, लग्जरी घर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। आज राहुल जी कहते हैं जगह जगह जाके मेरे पास तो घर भी नहीं है, मेरा घर भी छिन गया। अरे तुम्हारे पास अगर घर नहीं है ना, तो मैं कहता हूँ उस बेचारे मजदूर से पूछो जो 70 सालों से 65 सालों से तुम्हारी सरकार के अंदर झुग्गी से झुग्गी में ही रह गया, वो मकान तक गया नहीं। मकान किसने दिए 9 साल में आकर के? जहाँ झुग्गी वहाँ मकान मोदी जी ने दिए। मैं कहता हूँ तुम उनकी, ठीक है तुम्हारा काम है उनकी अवहेलना करना, उनके कामों को नकारना, लेकिन जो दिख रहा है उसको तो मानो कम से कम। क्या नाम हो भाई साहब? मेरा नाम राहुल है भाई साहब। राहुल जी, अच्छा राहुल जी आपका नाम है। आमतौर पे राहुल मोदी विरोधी में आए जाते हैं, यहाँ पे मोदी समर्थक पाए गए। एक मेरे भाई साहब जरा कैमरा दिखाओ। मेरे भाई साहब कह रहे हैं जहाँ झुग्गी वही मकान। जरा मेरे साथ अभी चलो, मैं आपका किराया यहाँ से ऑटो करके ले चलूंगा इन सबको भी। अभी मेरे साथ चलो, रकाबगंज के पीछे राष्ट्रपति भवन के पीछे झुग्गी पड़ी हुई है, वहाँ उसका मकान क्यों नहीं दे रहे? आपने आधार कार्ड देखा उनका? बांग्लादेशी हैं सब, बांग्लादेशी बैठे हुए हैं। आधार कार्ड देख के आए हो आप? रोहिंग्या हैं सब। तो उनको निकालो ना, क्यों रखे हो? तुम्हारी सरकार तो तुम्हारी है ना, अगर बांग्लादेशी तो उनको भगाओ। एनआरसी का विरोध करते हुए हम निकालने का टाइम आता है, तो जब एनआरसी का विरोध करते हुए भगाने का
दे रहे थे, पैसों से हेल्प करी जा रही थी, तब क्यों नहीं बोला मेरा भाई कि हाँ मोदी जी सही कह रहे हैं, एनआरसी ला करके इनको निकालो? तब वहाँ लंगर, पैसा, खाना सब बांटा जाता, तब मेरा भाई वहाँ जाता और कैमरे के आगे बोलता मैं एनआरसी का विरोध करता हूँ, मैं एनआरसी के साथ हूँ, इनको निकालो यहाँ से, ये हमारे आने वाली पीढ़ी का, हमारे बच्चों का हक खा रहे हैं, इनको क्यों नहीं निकालते? आज मोदी जी ने जितनों को घर दिए, क्या शक्ल देख के दिए थे या ये मेरा वोट बैंक है इसलिए दिए थे? जिसका नंबर आया उसको दिए। 9 साल हुए मेरे भाई, समय लगता है हर एक कार्य के अंदर। एक दिन के अंदर आप कहोगे दिल्ली के अंदर, खाली दिल्ली की बात कर रहा हूँ कि जितनी झुग्गियां सबको मकान देते, पॉसिबल नहीं होता, समय लगता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, एक मिनट, राहुल गांधी ने अभी एक प्रेस स्टेटमेंट दी थी लद्दाख में, जब थे, आपने लद्दाख का जिक्र किया कि मोदी इसलिए जीतते हैं क्योंकि उन्होंने हर इंस्टीट्यूशन के ऊपर कब्जा कर लिया है। इसमें उन्होंने जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, ईडी और यहाँ तक कि मीडिया का भी जिक्र किया। अच्छा, आ रहा हूं। अगर सबके ऊपर कब्जा कर लिया होता तो इनकी सदस्यता वापस ना आती। जस्ट तो उन्होंने खरीद लिए थे, कोर्ट मोदी ने खरीद ली थी, तो इनको सदस्यता कैसे वापसी मिली, घर कैसे वापसी मिला? आज इतने बोल सांसद में खड़े होकर के कैसे बोल पा रहे हैं? ये फ्लैंकिस्ट करने का मौका कैसे मिला आपको? मोदी जी ने तो सब खरीद रखा था, तो कैसे मौका मिला? पहले आप इसका आंसर दीजिए ना। आप कहते हैं बाकी जो भी उन्होंने चीजें खरीद ली, ये सब जो आप घूम रहे हैं, ऐशो आराम ले रहे हैं, जनता के टैक्स के पैसों का दिया हुआ, आपने जनता से वादा करके आते हो कि जनता को हम ऊपर पहुंचाएंगे, जनता की तरक्की करेंगे, लेकिन तरक्की आप लोगों की होती है, उसका जीता जाता है एग्जाम्पल अभी नए नए केजरीवाल जी। और मैं कहता हूँ जितने भी ये 26 गठबंधन है ना, इन सबसे एक अपील करता हूं, पहले आप अपनी अपनी स्टेट को निखार लीजिए। जब आप अपनी स्टेट को निखार देंगे ना, तो जनता अपने आप तय कर लेगी। जब ये उसको सुधार सकता है तो ये भारत भी सुधार सकता है। अगला ऑप्शन इसको दिया जाए। आज योगी जी योगी जी योगी जी क्यों हो रहा है? क्या योगी जी ने क्या जादू की छड़ी थी एकदम घुमा दी? उनके कार्य ऐसे हुए, यूपी का हर एक बंदा उनसे खुश हुआ। हम तो दिल्ली वाले हैं, हम तो देखते हैं यूपी के भाइयों को खुश हुए, और जब हम वहाँ जाते हैं वहाँ के निर्माण भी देखते हैं, वहाँ के कार्य देखते हैं। अब महिलाओं के जो इंटरव्यू आ रहे होते हैं बताती हैं, अब तो हम खुले में, पहले तो जेब में 500 रुपये लेके जाते थे, दिहाड़ी करके पता नहीं चलता था घर जाएंगे नहीं जाएंगे। तो हम तो उसको देख के सीखते हैं कि हाँ वाक्य में है। किसी स्टेट में दंगा होता है, सारे कहते हैं भैया योगी बाबा चाहिए। क्यों चाहिए? उन्होंने कार्य ऐसे करे, उनकी डिमांड है। मोदी के बाद योगी का नाम ही क्यों आ रहा है? घनश्याम, रामलाल, मोहम्मद अजीज, किसी का नाम भी आ सकता था, लेकिन जो कार्य करेगा जनता अपने आप उसको लाएगी। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, ना आपको बगलाने की जरूरत है, ना आपको ये कहने की जरूरत है कि मोदी ने सारा सत्यानाश कर दिया, मोदी ने जज खरीद लिया, मोदी ने सीबीआई खरीद ली, मोदी ने ईडी खरीद लिया। अगर ये सब कुछ खरीद लिया होता ना मेरे भाई, पूरा का पूरा विपक्ष इस समय जेल में होता। अच्छा, एक अंतिम सवाल का जवाब दीजिए आप, क्या लग रहा है आपको, ये जो इंडिया अलायंस जब से बना है, क्या नरेंद्र मोदी या भाजपा घबरा गई है? देखिए, भाजपा ना पहले घबराई थी ना आज घबराई है। भाजपा जो आई है ना, ये मोदी जी की अगर मैं बात करूं, जितना मैंने इनके बारे में अभी तक पढ़ा है और जितना मैं इनकी अगर इतनी तारीफ कर रहा हूं, मैं किसी पार्टी से थोड़ी ना बिलोंग करता हूं, आप सबकी तरह एक आम नागरिक हूं, लेकिन ये वीडियो देख करके ही जागरूक होते हैं हम। हमें दिखता है कि मोदी जी ने जिस रफ्तार से भारत में काम कर रहे हैं, आज दुनिया की पावरफुल लीडरशिप दिल्ली जैसे स्टेट के अंदर है। पहले जब ये आते थे, इनको सीधा ले जाया जाता था, आओ जी ताजमहल दिखाएं, 7वां अजूबा, इससे अच्छा नहीं। आज कहाँ जा रहे हैं? अक्षरधाम मंदिर जा रहे हैं। आज मंदिरों में दर्शन करने जा रहे हैं। आज भारतीय संस्कृति देख रहे हैं। कोई पैर छू रहा है, कोई बॉस बोल रहा है, कोई गले मिल रहा है, कोई नमस्कार कर रहा है। और जितनी भी लेडीज आई, आप सबको देखो भारतीय सभ्यता के अंदर, साड़ी के अंदर, जिसे हमारी संस्कृति माना जाता है। जापान की ये चीजें हमारी आत्मा खुश करती है ना कि एक बंदा विदेशों में जाके हमारे भारत का नाम रोशन कर रहा है। इंडिया के अंदर अगर उनको ला रहा है, आप राजघाट देखिए, सारे नेता पावरफुल है ना। आज से पहले तो उनके लिए सोफा भी इंपोर्टेंट मंगा दिया जाता था। कौन आ रहा है जी? फलाने का राष्ट्रपति आ रहा है। आज राजघाट के अंदर सारे नंगे पैर चलते हुए नजर आ रहे हैं, सारे। क्या गांधी जी एक आदर्श मानते हैं हम उनको अपना? एक राजघाट में उनकी समाधि है, वहां दर्शन, सबको नंगे पैर चला दिया उस बंदे ने। कुछ तो उसकी काबिलियत, उसकी तारीफ मानो। अनपढ़ कहना आसान है, अनपढ़ तो कहते हैं एक जमादार, मतलब कहता हूँ एक अधिकारी भी होता है। मैं जमादार शब्द का क्यों यूज करूं, लेकिन एक अधिकारी, लेकिन उसका कार्य है जो कॉलोनी को आपकी चमका देता है, वो बताता है कि ये जो भाई अधिकारी है ना, क्या काम करता है, इसकी मेहनत बहुत बढ़िया है। उसकी तारीफ हम उसके ऊपर के अधिकारियों को तब करते हैं जब उसका कार्य अच्छा होता है। तो मोदी जी के कार्य अच्छे हैं, ये बच्चा बच्चा जान गए। आप भी तो समझो मेरे भाइयों, कब तक उनका विपक्ष में विरोध करते रहोगे? कब तक करते रहोगे? जितना तुमने खाना था, जितना लूटना था, लूट लिया। अब मेरे हिसाब से हर एक इन विपक्षियों के पास इतना पैसा है कि ये ऐश से जी सकते हैं। और मैं तो सबसे अपील ये करूंगा, जितना पैसा है इसको खाओ पियो, ऐश करो। ऐसा ना हो कि भ्रष्टाचारियों के जो आरोप हैं ये सिद्ध होते होते बुढ़ापे में तुम जेल की चक्की पीस रहे हो। आपने भारतीय संस्कृति का जिक्र कर दिया तो अचानक से ये सवाल उठा कि डीएमके के नेता हैं, वो सनातन को कोरोना डेंगू से तुलना करते हैं। प्रियांक खड़गे जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र हैं,
वो लगभग इस चीज़ का समर्थन कर देते हैं। तमिलनाडु कांग्रेस के नेता भी समर्थन कर देते हैं। तो एक आम जन फिर इस पे क्या सोचता देखिए, ये जो मानसिकता होती है ना इंसान की, ये इंसान को कहते हैं घायल भी कर देती है और बहादुर भी बना देती है। तो ये इनकी मानसिकता ऐसी थी जो उजागर हो गई। जैसे कुछ टाइम पहले खड़गे जी ने भी बोला था कि भाजपा को हटाना है, नहीं तो ये सारा देश सनातनी कर देंगे, कुछ ऐसा उन्होंने भी बयान दिया था। आज ये जो हैं हमारे डीएमके के बेटे हैं, जो उदयनिधि स्टालिन, इन्होंने भी इतना बड़ा बयान दे दिया। तो मतलब इनकी जबान भी नहीं लड़खड़ाती कि 80 करोड़ से ज्यादा हिंदू यहाँ रहते हैं, उनकी भावनाओं को कहाँ ठेस पहुंचेगी। तुम रह तो उन्हीं के बलबूते पे रहे हो, उन्हीं के वोट पे तुम जी रहे हो। आज जो लग्जरी गाड़ियां तुम यूज कर रहे हो, मकान यूज कर रहे हो, तुम्हारे चलने पे सड़कें खाली हो जाती हैं। चाहे गाड़ियों में पेशेंट हो, किसी की माँ बहन बीमार हो, बाप बीमार हो, वो भी नहीं देखा जाता, लेकिन तुम्हारे लिए सड़कों की सड़कें खाली होती है। क्यों? और तुम उसी सनातन के लिए अगर ऐसे शब्द बोलते हो तो तुम्हें सोचना चाहिए। जब तुम किसी और धर्म के लिए बोलते हो, 10 बार सोचते हो ना मेरे भाई, तो इस धर्म के लिए भी सोचो। और मैं तो आदरणीय मोदी से कहना चाहूंगा, अगर आपको कहते हैं ना आप हिंदुओं के लिए हो, तो आप तो कहो मैं हूं। किस चीज का डर है? आप ऐसे थोड़ी ना प्रधानमंत्री बन गए। आपकी जितनी मैंने आज तक वीडियो देखी है ना, मैं भी आपके ऊपर ऐसे नहीं बोल रहा, वीडियो देखी आपकी, आपका पूरा जो जन्म पत्री है आज तक की, जो मेहनत करके आप आज इस गद्दी पे पहुंचे हो, सोने के चम्मच लेकर के पैदा हुए बंदे नहीं हो आप। ना आप हवाई जहाजों में बर्थडे मनाते हुए इंसान थे। आप जमीनी स्तर से 17-18 साल की उम्र में जिस इंसान ने घर छोड़ दिया, उसने क्या ख्वाब देखा होगा कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा? नहीं, उसने समाज सेवा के लिए एक संगठन में जुड़ा, झाड़ू पोछा करकट क्या क्या उसने कार्य नहीं किए होंगे। इतने ज्यादा संघर्ष करने 52 साल की उम्र में जाकर के वो गुजरात की एक गद्दी संभाली। गुजरात की गद्दी जब संभाली तो गुजरात की क्या दशा थी, और उसके बाद वहां का विकास दर देखिए आप कितना हुआ। भारत की जीडीपी में आज गुजरात का 18% का योगदान है। कैसे है? 3 बार के वहां सीएम रहे, हर एक कार्य उन्होंने अपना उत्तीर्ण किया। तब जनता ने कहा हाँ, ये मैन जो बंदा है ये डिजर्व करता है प्रधानमंत्री के लिए। क्या और कोई नहीं था? इतनी बड़ी भाजपा संगठन था, अदर्स से क्या नहीं था? क्या मोदी ही क्यों आया? और मोदी आया तो फिर मोदी क्यों छा गया? हर घर मोदी, ये सब क्यों? आज बीजेपी को सारे नेताओं को साइड में कर दो, एक मोदी जी के चेहरे पे बीजेपी आज इतनी बड़ी पार्टी बन के बैठी है। उनके साथ का साथ मिला उनको, क्या कहते हैं, अपने गडकरी जी को। आज देख लो भारत के हाईवे कहां तक उन्होंने रेलवे ब्रिज बिछा दिए, कश्मीर तक सुरंगें खोद दी, नेशनल हाईवे इतने बड़े बड़े बना दिए। 8-8, 10-10, 12-12 घंटों के सफर हम 3-3 घंटों में कर रहे हैं। गाड़ी का पेट्रोल भी बचता है, सस्पेंशन का खर्चा बचता है, समय बचता है, सब कुछ बचता है। आज जिस बंदा घर से बोल के जाता था भैया मैं फलानी जगह जा रहा हूँ, कल आऊंगा, आज वो सुबह जाता है देहरादून जैसी जगह में, काम निपटाता है, रात को 8-9 बजे तक घर वापसी आ जाता है। तो वो यही तो विकास है। तुम क्या चाहते हो? 10 दिन का सफर करके जाओ, तीर्थ यात्रा पे जाओ। नरेंद्र मोदी का जो आपने ये सारी बात बोली, जो प्यार मिला, मोहब्बत मिली, समर्थन मिला, उसने नरेंद्र मोदी को तानाशाह बना दिया, क्योंकि राहुल तो उन्हें तानाशाह ही कहते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, राहुल जी तो कहेंगे, राहुल क्या पूरा विपक्ष कहेगा? अगर वो कहेगा ही नहीं, अगर आज मनमोहन सिंह जी ने कल परसों तारीफ करी उनकी, मनमोहन सिंह जी कांग्रेस के एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इसके एक्स प्राइम मिनिस्टर, सॉरी ठीक है, टंग स्लिप हो सकती है, लेकिन वो देश के, उनके साथ समस्या हो गई है कि भाजपा कांग्रेस पार्टी के तरफ से रहे, ठीक है, उधर से चुनाव जीता, उन्होंने भी तारीफ कर दी मोदी जी की। वो तो नहीं घबराए कि मेरे ऊपर क्या आरोप आएगा, या मेरे को कहीं पार्टी से ना निकाल दें, या मेरे से घर ना छिन जाए, या गाड़ी ना छिन जाए। नहीं, साफ छवि का बंदा, साफ कहते कभी नहीं डगमगाएगा। अगर ये सारे विपक्ष हाँ भर दे कि हाँ मैं जो लद्दाख गया, मैंने इतनी महंगी बाइक की राइड ली, वो तब ले पाया जब मोदी जी ने वहाँ की सड़कें बढ़िया कर दी, नहीं तो गड्ढों में उछलता ही रहता और कुछ ना करता।